नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य एक शांत मंद रोशनी वाला कमरा। अनु बैठी है, उसकी आंखें लाल हैं जैसे उसने बहुत रोया हो। उसके हाथ कांप रहे हैं एक कप को पकड़ने की कोशिश में जो शायद चाय का है, लेकिन वो उसे पी नहीं पा रही है। कमरे में एक भारी खामोशी छाई है जिसे सिर्फ उसकी गहरी सांसों की आवाज तोड़ रही है। बाहर से आती हवा की सरसराहट भी जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। अनु की निगाहें खिड़की से बाहर अंधेरी में टिकी हैं, जैसे वो किसी ऐसे चेहरे को ढूंढ रही हो जो शायद कभी था ही नहीं। एस्टरिस्क अनु मन ही मन। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? एक विवाहित पुरुष के प्यार में पड़ना ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने न सिर्फ खुद को धोखा दिया बल्कि राजनंदिनी को भी। वो बेचारी राजनंदिनी, वो कहाँ है? क्या वो सच में मुझे माफ कर पाएगी या ये सब एक भयानक सपना है? दृश्य 2 उसी कमरे में, लेकिन अब माहौल बदल गया है। एक तेज डरावनी हंसी गूंजती है। ये हंसी अनु की नहीं है। अनु चौंक कर सिर उठाती है। सामने एक छायादार आकृति बैठी है जो राजनंदिनी जैसी दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो भयावह है। क्या ये सच में राजनंदिनी है या कोई और? अनु का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर कांप रहे हैं। एस्टरिस्क डरते हुए, कौन है वहां? राजनंदिनी, क्या तुम सच में हो? छायादार आकृति फिर से हंसती है। ये हंसी और भी तीखी और डरावनी हो जाती है। एस्टरिस्क मन ही मन, ये राजनंदिनी नहीं हो सकती। ये आवाज, ये हंसी, ये किसी और की है। क्या आरिफ भी इस खेल में शामिल है? क्या उसने मुझे धोखा दिया? क्या उसने राजनंदिनी के साथ भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरिफ ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर अगर वो मुझसे प्यार करता था तो उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया? उसने मुझे राजनंदिनी के बारे में क्यों नहीं बताया? दृश्य 3 एक फ्लैशबैक। आरिफ और अनु एक साथ खुश, वे हंस रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये एक खूबसूरत पल है जो अब एक कड़वी याद बन गया है। एस्टरिस्क आरिफ फ्लैशबैक में। एस्टरिस्क अनु, तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एस्टरिस्क अनु फ्लैशबैक में, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ आरिफ। दृश्य 4 वर्तमान। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। एस्टरिस्क अनु मन ही मन, प्यार? ये कैसा प्यार था? उसने मुझसे प्यार किया और साथ ही राजनंदिनी से भी। ये कैसे संभव है? उसने मुझे धोखा दिया, उसने राजनंदिनी को धोखा दिया, और अब मैं इस जाल में फंस गई हूँ। मैं उस आदमी के प्यार में पड़ गई जो पहले से किसी और का था। हे भगवान, मुझे इससे बाहर निकालो। दृश्य 5 आरिफ का घर। अनु हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में पछतावा है। वो राजनंदिनी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी है, उसका हाथ कांप रहा है। एस्टरिस्क अनु मन ही मन, मुझे माफी मांगनी होगी, मुझे राजनंदिनी से माफी मांगनी होगी। भले ही मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ है, लेकिन मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है। कमरा खाली है, लेकिन हवा में एक अजीब सी उदासी छाई है। एक पुरानी तस्वीर मेज पर रखी है जिसमें एक खूबसूरत औरत मुस्कुरा रही है। क्या ये राजनंदिनी नी है? अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अज्ञात आवाज, तुम यहां क्या कर रही हो? अनु चीख पड़ती है और पीछे हट जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। क्या ये कोई भूत है या कोई साजिश? ये रहस्यमयी कमरा, ये सब क्या है? दृश्य 6 आरिफ अनु के सामने आता है। उसका चेहरा गंभीर है।
आरिव, अनु, हमें बात करनी होगी, तुम्हें सब कुछ जानना होगा। राजनंदिनी, वो कौन है, क्या है? अनु, बीच में टोकते हुए, गुस्से और दर्द से, मुझे कुछ नहीं जानना। आपने मुझसे झूठ बोला आरिव, आपने मुझे धोखा दिया, आपने राजनंदिनी को धोखा दिया, और अब आप मुझे सच बताकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आरिव, अनु, प्लीज मुझे समझाने तो दो। जो हुआ वो। अनु, आंखों में आंसू लिए, जो हुआ वो भयानक था। मैं उस औरत के प्यार में पड़ गई जिसके पति से मैं प्यार करती थी। ये कितना घिनौना है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ राजनंदिनी से माफी मांगने आई थी और अब मैं जा रही हूँ। अनु तेजी से मुड़कर जाने लगती है, लेकिन आरिव उसका हाथ पकड़ लेता है। आरिव, रुको अनु, सच सच ये है कि राजनंदिनी। अनु, अपना हाथ छुड़ाते हुए, मुझे नहीं सुनना। मैं अपनी गलती की सजा खुद भुगतूंगी। मैं राजनंदिनी से माफी मांगूंगी, भले ही वो यहाँ ना हो, मैं माफी मांगूंगी। अनु वहां से चली जाती है। आरिव उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर बेबसी और निराशा है। वो जानता है कि उसने अनु को खो दिया है और शायद राजनंदिनी को भी। आरिव, मन ही मन, अरे नो, तुम नहीं समझोगी। तुम नहीं जानती कि राजनंदिनी कौन है, और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी हुआ वो कितना जटिल है। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। दृश्य 7। अनु अपने घर वापस आ गई है, लेकिन उसका मन बेचैन है। वो बार बार उस रहस्यमयी कमरे और राजनंदिनी के बारे में सोच रही है। वो फैसला करती है कि वो राजनंदिनी को ढूंढ कर रहेगी। वो आरिव से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहती है, ताकि वो खुद को संभाल सके और इस पूरे मामले को समझ सके। अनु मन ही मन, मुझे राजनंदिनी से मिलना होगा, मुझे उससे माफी मांगनी होगी, और मुझे ये भी जानना होगा कि आरिव ने मुझसे क्या छुपाया। ये रहस्यमय कमरा, ये सब क्या है? मुझे सच जानना ही होगा। वो एक गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर एक नया संकल्प है। वो अब पीछे हटने वाली नहीं है। वो सच का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हों।